अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान रफीक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अर्थिंग कंडक्टर के कैलकुलेशन की। अगर हमें किसी भी इक्विपमेंट को अर्थिंग देनी है तो उसके लिए हमें उसे लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमसे सवाल पूछा जाता है कि क्या हमें अर्थिंग कंडक्टर जो है वो पतला से यूज करना चाहिए या थोड़ा सा मोटा सा यूज करना चाहिए। तो अर्थिंग कंडक्टर की साइज पतली रखनी है या मोटी रखनी है और कौन कौन से फैक्टर्स इस पे इफेक्ट करते हैं, ये आज हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का भी प्रेस कर दें। तो अगर मैं आपको सिंपल आंसर दूं तो आपके अर्थिंग की साइज कितनी होनी चाहिए ये आपके अर्थिंग की इफेक्टिवनेस पर डिपेंड करता है। आप कितनी चाहते हैं कि अर्थिंग जो है वो इफेक्टिव हो, ये डिपेंड करता है कि आपकी साइज जो है वो अर्थिंग कंडक्टर की कितनी होनी चाहिए। देखें, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं उनकी अपनी जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। देखें, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम इक्विपमेंट को लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करें ताकि हमारा जो फॉल्ट करंट है या शॉर्ट सर्किट करंट है या लीकेज करंट है वो जल्द से जल्द अर्थ हो सके, ताकि इक्विपमेंट और ह्यूमन दोनों की सेफ्टी बरकरार रह सके। यही रीजन है कि हम इंडस्ट्रीज में और घरों में भी अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ कंडक्टर से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर से। मतलब कंडक्टर अगर मोटा होगा तो उसकी जो है वो रेजिस्टेंस कम होगी और अगर कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो इसके लिए बजाय इसके कि हम ये डिसाइड करते फिरें, ये सोचते फिरें कि कंडक्टर जो है वो पतला रखना है या मोटा रखना है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशंस में एक फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअल अर्थिंग कंडक्टर की साइज कितनी होनी चाहिए, स्क्वायर mm में कितनी होनी चाहिए। फार्मूला बताने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। फार्मूला बताने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि इस फार्मूले में कौन कौन से फैक्टर्स यूज होते हैं और हमको कौन कौन से फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। इस फार्मूले के लिए आपके पास दो क्वांटिटीज होना जरूरी है। एक है आपका सिस्टम फॉल्ट, मतलब आपका जो सिस्टम है उसमें मैक्सिमम जो है वो कितना फॉल्ट जा सकता है। इसी को हम शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं और इसी को हम लीकेज करंट भी कहते हैं। आपका जो मैक्सिमम करंट है लेकिन लीकेज करंट जो है वो इतना नहीं जाता तो हम जो है वो मैक्सिमम के लिए शॉर्ट सर्किट को जो है वो यूज़ करते हैं। मतलब मैक्सिमम आपका सिस्टम अगर शॉर्ट हो जाए तो कितना करंट उसमें से पास होगा, ये आपके लिए ज़रूरी है, इसकी इन्फॉर्मेशन होना और ये फैक्टर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वरना आपकी जो है वो अगर अर्थिंग की साइज छोटी होगी उस सिस्टम करंट के हिसाब से तो आपका करंट जो है वो अर्थ होने के बजाय हो सकता है कि उसी सिस्टम में फ्लो करे और स्पार्क पैदा कर दे। और दूसरा है फॉल्ट क्लियरेंस टाइम, मतलब कितना जल्दी जो भी आपका शॉर्ट सर्किट करंट है उसको अर्थ किया जाए। अगर ये दो फैक्टर्स आपको पता हैं तो आप अर्थिंग कंडक्टर की साइज इस फार्मूले के जरिए पता लगा सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हमारा सिस्टम है उसका जो फॉल्ट करंट है वो है 20 किलो एम्पेयर्स और आपका जो क्लियरेंस टाइम है, फॉल्ट क्लियरेंस टाइम वो है 0.5 सेकेंड्स। तो इस फार्मूले को देखिए, अगर आपके सिस्टम में फॉल्ट करंट आता है या शॉर्ट सर्किट आता है तो आप इस फार्मूले की हेल्प से आप अर्थिंग कंडक्टर की साइज मालूम कर सकते हैं। फार्मूला है अंडर ऑफ आई स्क्वायर इंटू टी अपॉन के। यहाँ पे ISC जो है वो आपका शॉर्ट सर्किट करंट है या फॉल्ट करंट जो हमने इस सिस्टम के लिए एग्जाम्पल के लिए 20 किलो एम्पेयर्स लिए हैं और जो T है वो है आपका फॉल्ट क्लियरेंस टाइम जो हमने एग्जाम्पल में 0.5 सेकेंड्स लिए हैं और K जो है वो K बेसिकली कंडक्टर का कांस्टेंट है। आप अर्थिंग के लिए कौन से टाइप का कंडक्टर यूज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी जो K की वैल्यू है वो कौन सी है। आप GI का कंडक्टर यूज कर रहे हैं, कॉपर यूज कर रहे हैं या एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से K कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। इस एग्जांपल में हम GI कंडक्टर यूज करते हैं जिसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 80। तो जब आप इन सब वैल्यूज को फार्मूले में पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो ऑलमोस्ट लगभग जो है वो 176 स्क्वायर mm आएगा। आप यहाँ पे राउंड फिगर करके 185 स्क्वायर mm का कंडक्टर यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपका एक सिस्टम है जिसका फॉल्ट करंट जो है वो 20 किलो एम्पेयर है और फॉल्ट क्लियरेंस टाइम जो है वो आप 0.5 सेकंड रख रहे हैं और आप अर्थिंग के लिए GI कंडक्टर का यूज करना चाहते हैं तो आपको 185 स्क्वायर mm का कंडक्टर अर्थिंग के लिए यूज करना है। इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि हम यहाँ पे अर्थिंग के लिए 10 बार यूज करते हैं, लेकिन आप घर में 185 स्क्वायर mm का कंडक्टर यूज कर सकते हैं या अगर आप अपना सिस्टम बना रहे हैं, अर्थिंग बार आपके पास नहीं है तो आप जो है वो 185 स्क्वायर mm का कंडक्टर यूज कर सकते हैं। 185 स्क्वायर mm का मतलब है आप 50 इंटू 3.5 mm स्क्वायर mm का कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं और 25 इंटू 8 स्क्वायर mm का कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं। इस मेथड से आप अर्थिंग कंडक्टर की साइज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर mm। अगर आपको ये जानना है कि 1 एम्पेयर में कितने वाट होते हैं तो वीडियो आपके स्क्रीन पे आ रही होगी और ऊपर आई बटन में भी होगी, आप वो भी चेक कर लें। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।